तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर pwn_x25 पर। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस में क्या होते हैं। ठीक है, तो बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। अब ये तो टाइप्स ऑफ फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर हो गया। अब सबसे पहले आता है अपना फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, इसको बेसिकली डेल्टा के द्वारा, ये जो होता है अपना डेल्टा होता है क्या, तो डेल्टा के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब डेल्टा के द्वारा डिनोट किया जाता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय डेल्टा। ठीक है, अब इसका मेन इक्वेशन अपना इस तरह, अपना अलग अलग बुक में जाइएगा तो अलग अलग आपको अप्रोचेस मिलेंगे। ठीक है, ये भी आपका सेम ही होता है, इसको भी इस तरह लिखते हैं, इसको भी इस तरह लिखते हैं, और ये भी सेम ही होता है। ठीक है, इसको आप सेम ही लिखते हैं। ये तीनों अगर देखिएगा तो तीनों को अलग अलग रेफरेंसेस के रूप में दिया जाता है। आप तीनों को समझते हैं। पहला जो है अपना डेल्टा एफ ऑफ एक्स, ये वाला वैल्यू, तो ये अपना होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब ये जो है अपना एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो एच जो होता है अपना कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है, कांस्टेंट, और एक्स जो होता है अपना कौन सा था, आर्गुमेंट वैल्यू होता है। आर्गुमेंट के लिए हम लोग करते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। अब इस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम लोग डिनोट करते हैं, जो इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, इस तरह करके हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को निकालते हैं। जो भी फर्स्ट अगर डिफरेंस ऑपरेटर निकाले, सेकंड डिफरेंस ऑपरेटर निकाले, या थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है, या इसको आई के द्वारा भी डिनोट किया जाता है। इसको इस तरह भी लिखा जाता है कि डेल्टा अगर आई इक्वल टू वाई ऑफ आई प्लस वन, बहुत सारे बुक में इस तरह दिया है। ठीक है, इक्वल टू वाई ऑफ आई, जिसमें आई अपना है यहाँ पर आई 1 2 0 1 2 3, इस तरह करके इनफाइनाइट रख जाता है। ठीक है, इस तरह डिनोट किया जाता है कि सबसे पहले आता है कि अपना फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में सबसे पहले आता है कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, फर्स्ट को हम लोग डेल्टा वाई नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट, तो डेल्टा वाई नॉट के लिए अगर करें तो इसमें लिखा है कि फर्स्ट मतलब नेक्स्ट वैल्यू माइनस करेंट वैल्यू। तो अगर इसमें अगर अपना अगर एक बनाए, इसमें एंट्री पॉइंट आर्गुमेंट, तो एक्स नॉट था, x1 था, x2 था, x3 था, ठीक है, या x4 था, इस तरह करके xn जा रहा था। फिर y0 था, y1 था, y2 था, y3 था, और y4 था, और ये भी yn तक जा रहा है। ठीक है, तो इसमें अपना फर्स्ट y0 के लिए अगर फर्स्ट अगर अपना डिफरेंस ऑपरेटर फॉरवर्ड के निकाल रहे, तो अपना देखिए सबसे पहले सेकंड नेक्स्ट वैल्यू बोला है, तो नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट कौन सा है, तो ये वाला है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट इसमें देखिएगा तो नेक्स्ट में क्या आ रहा है अपना, तो y1 आ रहा है। ठीक है, तो y1 अपना लिख दिए। y0 के लिए अपना फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है, माइनस करेंट वैल्यू, करेंट वैल्यू में अपना क्या है, तो y0 है, तो माइनस अपना क्या हो गया, y0 है। ठीक है, सिमिलर इसके अकॉर्डिंग आप अगर मान चलिए इसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए डेल्टा एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स के जगह पर अगर देखा जाए तो x0 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डेल्टा और करके लिख दीजिए, तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स के जगह पे अपना क्या है, तो x0 है, तो x0 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, सिमिलर x0 के बाद अपना एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे क्या है, x0 है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू लिखना है, तो x0 की जगह पे क्या होगा, x1 होगा। ठीक है, तो x1 अपना है, तो x1 यहाँ पे लिख दिए। अब h अपना कांस्टेंट है, तो रिमेनिंग अपना लिख देते हैं। ठीक है, माइनस यहाँ पर एफ ऑफ x1, ठीक है, एफ ऑफ x1। अब देखिए एफ ऑफ x1 है, तो x की जगह पे यहाँ पे x0 लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान चले जीरो यहाँ पर अगर दे दे वैल्यू जीरो, यहाँ पे एज का वैल्यू हम लोग रिमेनिंग 1 से स्टार्ट करें, 0 + 1, सिमिलर इसके अकॉर्डिंग, तो 0 + 1 अगर करें तो यहाँ पर बनेगा क्या, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ, मतलब एफ ऑफ 1 मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखिए x0 होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर एफ ऑफ 1 मतलब क्या होगा, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0। ठीक है, ये अपना डेल्टा अगर फर्स्ट डिफरेंस इसके अकॉर्डिंग देखा जाए अपना मेन, तो इसके अकॉर्डिंग डेल्टा एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0। ठीक है, यानी इस पर फिट बैठ रहा है, या इस तरह भी सिमिलर निकाल सकते हैं। i की जगह पे 1 0 पुट कीजिए, तो यहाँ पे i की जगह पर 0 किए, तो डेल्टा y0 इक्वल टू y0 + 1 माइनस y0। ठीक है, अब इसको जब सोल्व कीजिए तो y1 माइनस y0, तो ये अपना हो गया फर्स्ट डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। सिमिलर अगर सेकेंड इसी तरह निकाला जाए, तो डेल अगर सेकेंड अगर डिफरेंस निकाले डेल y1, तो डेल y1 के लिए अगर निकाले तो कैसे होगा, तो नेक्स्ट वैल्यू इसके आगे क्या होगा, तो y2 होगा, तो y2 माइनस सेकेंड। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस y2 माइनस y1। ठीक है, सिंपली अगर सेकेंड हो गया तो थर्ड के लिए अगर निकाले थर्ड, तो थर्ड आपका कैसे बनेगा, तो डेल y2 इक्वल टू y3 माइनस y2। सिमिलर इसी तरह फोर्थ के लिए अगर फोर्थ डिफरेंस निकाले, तो फोर्थ डिफरेंस क्या हुआ, डेल
y3 इक्वल टू y4 माइनस y3, ठीक है, मतलब नेक्स्ट वैल्यू माइनस करेंट वैल्यू, ये वाला है। अब देखिए ये फर्स्ट फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर में जितना भी हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, फॉरवर्ड में इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर अपना 1 है। अब सेकेंड फाइनाइट डिफरेंस निकाले अगर, तो इसको कैसे होगा, अब पहला अपना इसके लिए फर्स्ट अगर निकाले y नॉट, ठीक है, तो अब सबसे पहले देखना है कि आपका डेल स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डेल इंटू डेल वाई नॉट, ऐसे लिख सकते हैं, यानी डेल को अगर डेल से मल्टीप्लाई करें तो डेल स्क्वायर हो जाता है इंटू वाई नॉट सेम आएगा, ठीक है। अब अपना डेल को सिमिलर रहने चाहिए, और डेल वाई नॉट क्या था अपना प्रीवियस वीडियो में, तो डेल वाई नॉट अपना क्या था y1 माइनस वाई नॉट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं y1 माइनस वाई नॉट। अब आपको बहुत इजी से निकलेगा, ठीक है। अब सिमिलर अगर डेल अगर मल्टीप्लाई किया जाए डेल y1 माइनस डेल वाई नॉट, ये अपना आ गया, दो वैल्यू आ गया। तो अब देखिए फर्स्ट अपना जो निकाला था डेल y1 का वैल्यू कितना था, तो डेल y1 का वैल्यू था y2 माइनस y1, ये देखिए यहाँ पर डेल y1 का वैल्यू ये अपना y2 माइनस y1। सिमिलर डेल y0 का वैल्यू कितना था माइनस, तो इसका वैल्यू आपको ये वाला, ठीक है, तो y1 माइनस y0, यानी यहाँ पर क्या होगा y1 माइनस y0। अब इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो देखिए y2 सिमिलर, y2 अपना सिमिलर रह जाएगा माइनस y1, यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ भी आएगा y1, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस गुना माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस गुने प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, और प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, ठीक है। ये आपका बेसिकली अपना काम करता है जब मल्टीप्लीकेशन वाला काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब ये किए तो y1 और y1 हो गया, यहाँ पर क्या बचा अपना y0 बचा, ठीक है। अब इसको जब कीजिएगा डेल स्क्वायर पहला फर्स्ट डिफरेंस के लिए y0 के लिए, तो y2 माइनस 2y1 प्लस y0, ठीक है, ये अपना हो मिल गया। मतलब फर्स्ट सेकेंड अगर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में देखें तो पहला डिफरेंस अपना क्या निकला, तो y2 माइनस 2y1 प्लस y0। अब सेकेंड सिमिलर इसी तरह अगर सेकेंड डिफरेंस देखें यानी डेल 2 y1 के लिए, तो डेल 2 y1 के लिए अगर करें तो यहाँ पर डेल सिमिलर डेल ऑफ y1 होगा। अब डेल ऑफ y1 का वैल्यू कितना था अपना, तो डेल ऑफ y1 का वैल्यू y2 माइनस y1। अब इसको जब हम लोग सेपरेट करते हैं तो डेल y2 माइनस डेल y1, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग निकाले था पहला वाला, यहाँ पर देखिए ये वाला और हम लोग ये वाला वैल्यू लिए, ठीक है। सिंपली जब इसको सोल्व करते हैं तो डेल y2 का वैल्यू क्या अपना लिखते हैं y3 माइनस y2, यानी नेक्स्ट वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, ठीक है, यानी करंट वैल्यू y2 है, माइनस यहाँ पर अगर इसको लिखते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा आपका y2, नेक्स्ट वैल्यू y2 माइनस क्या होगा y1, करंट वैल्यू y1 है अपना, ठीक है। इसको भी अगर ब्रैकेट में कर दीजिए। अब इसको जब सोल्व कीजिएगा y3 माइनस y2 सेम रहेगा, अब यहाँ पर माइनस y2 होगा, माइनस यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर y1, ठीक है। जब डेल 2 y अगर कीजिएगा y1 के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपका वैल्यू क्या आ रहा है y3 आ रहा है, माइनस y2 आ रहा है, और 2y2 आ रहा है, आप प्लस क्या आ रहा है y1 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर सिमिलरिटी क्या है, इसको निकालने के पीछे मैं दिखा रहा हूँ आपको। जो अपना फर्स्ट डिफरेंस निकाले तो y0 के लिए निकाले तो y2 यहाँ पर आया, y1 आया, फिर उसके बाद y0 आया, यानी ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी 2 1 0, ठीक है, 0 के लिए निकाल रहे हैं। सिमिलर अगर 1 के लिए निकाल रहे हैं तो 3 2 1 आया, ठीक है। अगर हम लोग सिमिलर अगर थर्ड के लिए निकाले डेल 2 y2, ठीक है, तो इसके लिए अगर y3 है यहाँ पर तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर y4 होना चाहिए, माइनस यहाँ पर 2 टाइम्स, यहाँ पर y2 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए y3 होना चाहिए, 4 के बाद 3, अब फिर प्लस में यहाँ पर क्या है y1 है तो यहाँ पर क्या होगा y2 होगा, ठीक है। सिंपली अगर ये थर्ड हो गया तो फोर्थ के लिए अगर निकाले डेल 2 y3, ठीक है, तो यहाँ पर y4 है तो यहाँ पर क्या होगा अब आपको y5 मिलेगा, ठीक है। अब y5 मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा 2y4 होगा, y5 के नीचे मतलब सबसे अपना पीछे में y4 पहले 4 आता है, y4 2y4 प्लस में अपना y4 से कम कौन है तो 2 नहीं y3, ठीक है। सिंपली इस तरह करके अब नेक्स्ट भी निकाल सकते हैं, तो नेक्स्ट के लिए अगर निकाले y4 के लिए तो आपका क्या होगा y6 आएगा माइनस 2 y5 आएगा,
और प्लस यहाँ पे y4 आएगा, ठीक है। इस तरह करके आप सेकंड के लिए निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड, इसमें ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड अगर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब तीन जितना भी निकाल रहे हैं, तो इसके लिए अपना यहाँ पर स्क्वायर था, तब क्या होगा y नॉट के लिए डेल क्यू आ जाएगा, यहाँ पर 2 था तो अब यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। पहला अगर इसके लिए डिफरेंस ऑपरेटर निकाले तो इसमें क्या था कि हम लोग डेल क्यू के लिए क्या लिख सकते हैं, डेल इंटू डेल स्क्वायर वाई नॉट, ठीक है। इस तरह लिख सकते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा डेल इंटू डेल स्क्वायर को, तो यहाँ पर डेल क्यू आ जाएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो डेल 1 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 हो जाता है, ठीक है। डेल 3 हो जाता है, तो यहाँ पर 3 के लिए, ठीक है। तो सिमिलर हम लोग निकाले तो डेल यहाँ पर सेम रहने दीजिए, और डेल स्क्वायर वाई नॉट हम लोग क्या निकाले थे पहले में, देखिए यहाँ पर था अपना डेल स्क्वायर वाई नॉट y2 माइनस 2y1 प्लस वाई नॉट, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ पर क्या था y2 माइनस 2y1, यहाँ पर y2 सॉरी, ठीक है, y स्क्वायर नहीं, प्लस वाई नॉट। ये जब हो गया तो इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डेल y2 माइनस 2 डेल y1 प्लस, इससे मल्टीप्लाई करें, इससे पहले इससे, फिर उसका नेक्स्ट, फिर उसके बाद इसको नेक्स्ट है, ठीक है। फिर उसका डेल वाई नॉट। ये जब किए हम लोग, तो अब देखिए डेल y2 हम लोग क्या आता, तो नेक्स्ट वैल्यू इसका क्या होगा, तो y3 होगा। तो y3 माइनस हम लोग जो पहला फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर निकालते वहां से, तो y2, फिर उसके बाद माइनस यहाँ पे 2 टाइम्स रहने दीजिए, यहाँ पर डेल y1 मतलब नेक्स्ट वैल्यू इसका क्या होगा, y2 माइनस y1, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस में है यहाँ पर डेल वाई नॉट, तो डेल वाई नॉट क्या था, तो इसके लिए लिख सकते हैं y1, नेक्स्ट वैल्यू इसका y1 होगा माइनस वाई नॉट, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब जब इसको सोल्व कीजिएगा तो y3 अपना सिमिलर होगा, यहाँ पे क्या होगा y2 होगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा 2y2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा माइनस यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, फिर इसका 2y1 होगा, और यहाँ पे प्लस y1 होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा माइनस वाई नॉट होगा। जब इसको अगर डेल क्यू वाई नॉट थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में अगर पहला डिफरेंस अगर निकालिएगा तो y3 अपना आएगा माइनस 3y2 आएगा, फिर उसके बाद प्लस 2 प्लस 1, यानी यहाँ पे 3y1 आएगा माइनस वाई नॉट आएगा, ठीक है। ये अपना पहला हो गया। अगर सेकेंड अगर ऑपरेटर की क्या लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए y3 है, y2 है, y1 है और y नॉट है। तो अगर सेकेंड ऑपरेटर मतलब सेकेंड डिफरेंस में अगर कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा y3 के बाद क्या होता है y4, यहाँ से आपको कंपैरिजन करना है, y4 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 3 आपका रिमेनिंग रहेगा, लेकिन यहाँ पे y2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब y3 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, ये ट्रिक है समझिए, यहाँ पर 3y2 y1 है अपना, ठीक है। तो y1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 3y2 हो जाएगा, क्योंकि 4 3 2। अब यहाँ पे आप बताइए तो माइनस यानी प्लस माइनस प्लस और माइनस, यहाँ पे क्या होगा y1 हो जाएगा। ये सेकेंड अपना डिफरेंस निकल गया। इसी तरह अगर थर्ड के लिए कीजिएगा यानी डेल 3y2, तो यहाँ पर देखिए 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y5 हो जाएगा माइनस 3y4 हो जाएगा, 5 के बाद 5 से पहले 4, फिर उसके बाद प्लस 3y3 माइनस y2, ठीक है। अब देखो 5 4 3 2 1 4 3 2 1 और 3 2 1 0, सिमिलर फोर्थ के लिए भी निकाल सकते हैं आप, तो आप खुद निकाल के चेक कीजिएगा क्या आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस, सेकेंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस, इस तरह करके आपको निकालना होता है हर एक चीज में, ठीक है। तो ये आपको जब टेबल हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता है आपको डिफिनेशन के रूप में कि आपको बताइए फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, सेकेंड डिफरेंस फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या होते हैं, थर्ड डिफरेंस फॉरवर्ड मतलब फाइनाइट में क्या होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना बात करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में।